एवरीवन इज़ यूनिक। हर किसी की अपना अपना एक अलग तरीका होता है हर काम को करने का। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्टिक लाइट ऑफ होप। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं या किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि इतने सारे लोग तो ये काम कर रहे हैं, क्या हम करेंगे तो हमें इसमें सक्सेस मिलेगी? क्या हमारे काम को कोई एप्रिशिएशन मिलेगा? हम कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा काम सोचते भी हैं तो हमें कुछ और सूझता ही नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो काम हम करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर से आ रहा है कि मुझे इसी काम की ओर आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी खुशी भी उसी काम में होती है कि हम जो काम करना चाहते हैं हमें उसी से खुशी मिलेगी, वही अच्छा है और वही हमें एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। तो दोस्तों, उस काम को करने में घबराइए मत। अगर वो काम जो आपके लिए बेहतर है और दूसरों को भी जीवन में रास्ते मिल रहे हैं, तो वाई नॉट, यू मस्ट ट्राई। सी, दुनिया में बहुत सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, हज़ारों लोग, इनफैक्ट लाखों लोग। जो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप हो सकते हो, बस आपको अपने काम में अपडेट रहना आना चाहिए, और ये अपने आप नहीं आएगा। ये आपको टाइम टू टाइम सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे वक्त ज़रूरत है, ते रहिए कि दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब इन्फॉर्मेशन आप टाइम टू टाइम लेते रहिए, तभी आपका काम भी अपडेट होता रहेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। एक ही तरह के काम में भी अपने आप एक ही तरह का काम भी अपने आप में यूनिक हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो देख रही थी। वीडियो काफ़ी अच्छी थी और हंसी भी आई। फिर कुछ देर बाद मैं किसी दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो देखने लगी, तो वो वीडियो भी अच्छी थी, उसकी कॉमेडी भी अच्छी थी। फिर उसकी थोड़ी देर बाद मैं किसी और तीसरे स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो देखने लगी, तो उसकी वीडियो भी अच्छी लगी। यानी तीनों ही अपने आप में एक अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। उनकी कॉमेडी अच्छी भी थी, उनका स्टैंड अप अच्छा भी था, और मुझको वो कॉमेडी सुनकर हंसी भी आ रही थी। मतलब तीनों ही कॉमेडियन थे, तीनों ही अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे थे। उनका काम एक था, कॉमेडी करना और लोगों को हंसाना, लेकिन उन तीनों के ही काम में एक यूनिकनेस थी। उनकी परफॉर्मेंस, ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का तरीका, उनके लाइफ एक्सपीरियंस, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ एक दूसरे से अलग थे। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि तीनों एक ही काम में लगे हुए हैं, लेकिन लोग अलग अलग तरह से उनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। मतलब तीनों ही अपने काम में माहिर हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम ये सोचें कि हमें क्रिएटर बनना है या हमें कोई क्रिएटिव या आर्टिस्टिक काम करना है, और ये सोच के हम पीछे हट जाएं कि अरे ये तो लाखों लोग कर रहे हैं, हम इसमें कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, तो ऐसा सोचकर अपने अपने सपनों को पीछे मत छोड़िए दोस्तों, उसको आगे बढ़ाइए। पता है दोस्तों, जब आप ये सोच लेते हो कि अब मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ कि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि हज़ारों लाखों लोग तो पहले से ही बना रहे हैं। मेरे पास तो एक आईफोन भी नहीं है, एक अच्छा फ़ोन भी नहीं है। मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो कैसे चलेगी, कौन देखेगा? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि सबकी वीडियो देखने के बाद भी मुझे सभी कॉमेडियन की वीडियो डिफरेंट डिफरेंट लगी, उनकी कॉमेडी डिफरेंट लगी। आई मीन टू से कि काम तो तीनों का एक जैसा ही था, बट फिर भी मुझे इन तीनों की कॉमेडी एक दूसरे से डिफरेंट लगी। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तीनों कॉमेडियंस का स्टाइल डिफरेंट था, एक दूसरे से यूनिक था। मतलब उनकी कॉमेडी करने का स्टाइल, उनका जो तरीका तरीका था, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से अलग थी।
उनके फेशियल एक्सप्रेशंस अलग थे, उनकी वॉइस टोन एक दूसरे से डिफरेंट थी, उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस था एक दूसरे से डिफरेंट थे। वो जब पब्लिक से इंटरेक्ट करते थे, उनका वो स्टाइल भी एक दूसरे से डिफरेंट था। तो समझे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कभी भी ये सोचकर हम अपने आप को रोक देते हैं कि जो कुछ भी हमें आता है वो तो हज़ारों लाखों लोग पहले से ही कर रहे हैं। बट आप बस ये याद रखना कि आपका काम एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा यूनिक होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और आप अपने आप को लोगों की ज़रूरत के हिसाब से अपनी ऑडियंस के हिसाब से खुद को थोड़ा सा अप टू डेट करते रहिए। ठीक है, तो आपका काम ज़रूर चलेगा, ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। इससे ये बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आपका काम भले ही दूसरों दूसरों जैसा हो, ठीक है, समथिंग समथिंग, बट आपका स्टाइल दूसरे जैसा नहीं होना चाहिए। आई मीन हर किसी बंदे की अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है जो उसके काम में भी नज़र आती है, और वही यूनिक पर्सनैलिटी उस बंदे को दुनिया के बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। बस बस आप अपनी यूनिकनेस को, अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को बाहर ले आइए, फिर आपको शायद पता चले कि आप किस चीज़ में माहिर है और आप क्या क्या कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई यूनिक एंड क्रिएटिव होता है, बट हमें ज़रूरत है खुद पर ट्रस्ट करने की, ताकि हम अपनी उस यूनिकनेस को, उस यूनिक क्रिएशंस को समझदारी से आगे बढ़ा सकें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको इन सब से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करेंगे और बेहतर से भी बेहतरीन करेंगे। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।